हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। एक बार देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय 8.3 इसका 5 का 7वां सवाल हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रूफ करने वाले सवाल हमने बताया था, सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं इसके इस क्वेश्चन के। तो उसको हम लोग हल करेंगे। ये हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। इसको हमें लाना टेन थीटा के बराबर लाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे LHS को उतार लेंगे। पहले एक साइड को उतारेंगे, दूसरी साइड लेके आएंगे। ये साइड बड़ी है तो इसको लेकर के हम छोटी साइड को बना सकते हैं आसानी से। देखिए उतार लेते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, ये उतार लिया हम लोगों ने LHS साइड। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे क्या है, नीचे कॉस थीटा कॉमन मिल रहा तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर -1 आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस को साइन में बदल लेंगे। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। नीचे वाले को हम लोग बदल देंगे। कॉस थीटा को हम लिख सकते, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला है हमारा, जो पहला वीडियो हम लोगों ने सूत्र डाला था फंडामेंटल चीज़ें, तो उसमें देख सकते हैं आप, ये फार्मूला है। तो इसको हम उतार लेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला तो ऐसे ही चल रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ठीक है ना बच्चों। देखिए 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देते हैं। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे 2 से 1 चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सेम आ गया, तो सेम आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगा साइन थीटा और बटे कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला होता है टेन थीटा के बराबर। तो ये टेन थीटा इस तरह से हमारा आ गया। तो आप देख रहे हैं आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, RHS आ गई है। ठीक है, इस तरह से सवाल हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। सवाल आपको समझ में आया होगा, इजी सवाल था, बहुत खास नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें के 8वें सवाल पे चलते हैं। 5वें का 8वां सवाल देखिए बच्चों, इसमें साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है। और हमें लाना क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार लिया। क्या है बच्चों, साइन A प्लस कॉसेक A का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। अब देखिए होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ा था क्लास 7 में, वही फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा A स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर A प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2AB होता है तो 2 साइन A और कॉसेक A आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका भी हमने खोला है ऐसे, प्लस इसका भी खोल दीजिए, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A। इस तरह से अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, केवल होल स्क्वायर को खोल दिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग,
पदों को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कुछ जैसे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हम जानते हैं 1 होता है, तो इसको हम लोग पास पास कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पास पास कर दिया, ठीक है। और 2 वाले पद जो हैं इनको भी पास पास कर लेते हैं। आ जाएगा 2 साइन ए। हाँ तो बच्चों 2 साइन ए वाले पद जो है 2 साइन ए कॉसेक, एक ये वाला, दोनों पदों करते हैं 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए बच्चों, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, बचा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दोनों को लिख देंगे, यही पहले लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर, इनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अब देखिए इसकी जगह पर आपको पता क्या हो जाएगा, इतने का ये हो गया 1। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया तो साइन ए आ गया, और कॉसेक को 1 कॉसेक ए कर सकते हो बच्चों। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको सॉरी कॉसेक ए को साइन कर सकते हो, 1 साइन ए आ गया, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। प्लस ऐसे यहाँ 2 बार चला गया, ये कॉस ए है, इसको भी सेक को 1 कॉस ए लिख सकते हो बच्चों, लिख दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला जो है हमारा बेसिक फार्मूला है, उसी से है। और इस वाले कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं सब फार्मूलों पे सवाल हो रहे हैं, तो फार्मूले हमको तैयार करना जरूरी है। चलिए देखिए इनको क्या करते हैं, 1 प्लस 2, यहाँ पर देखिए साइन साइन कट जाएगा, आ जाएगा 1। यहाँ पर कॉस कॉस कट जाएगा, आ जाएगा 1। इस तरह से आ गया 1, और ये 1 और 1 यहाँ कर दीजिए 2 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों, और प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए ये नंबर जो है आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ये 2 है, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 आ गया, 4 प्लस 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों आ गया। तो देखिए जोड़ लीजिए नंबर हमारे क्या आ गए, 4 और 1 5, 2 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों। देखिए यही हमारी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से सवाल ये हमारा सॉल्व हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड निकल आई। हैंड्स प्रूव्ड बच्चों, हैंड्स प्रूव्ड, ये प्रूव्ड दैट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व कर दिया, इति सिद्धम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चलते हैं, 5वें का आपका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है वो करेंगे बच्चों। सवाल नंबर हमारा 5वें का 9th सवाल है, कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, और सेक ए माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल टू 1 टेन ए प्लस कॉट ए है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड को ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए बच्चों, और क्या हो जाएगा सेक ए माइनस कॉसेक ए बच्चों आ गया। ये लिखा हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। कॉसेक को हम 1 साइन कर देंगे, क्योंकि साइन हमें दिख रहा है ना वहाँ पे, तो साइन ही कर देंगे, तो उससे सोल्यूशन हमारा आएगा, ठीक है। तो साइन ही कर दिया, इसको लिख देंगे 1 कॉस ए माइनस कॉस ए आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, यानी LCM ले लेंगे, तो साइन ए आ जाएगा हमारा लघुत्तम, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। और दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा LCM, कॉस ए आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए होंगे इतना। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, आप लोग जानते हैं, इतने सवाल लगा चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो उसको, और अपान साइन ए लिख गया,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस से आ जाएगा। देखिए इसमें साइन की पावर साइन कट जाएगी, कॉस की पावर कॉस, तो हमारा क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। तो कॉस ए इंटू साइन ए से हमारी राइट हैंड लाना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व कर देंगे, यही निकाल देंगे जो यहाँ पर हमने निकाला है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए tan a प्लस कॉट ए, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो tan a कॉट को हम लोग बच्चों क्या बदलेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं बच्चों, लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हर में हम लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हमारा आ जाएगा कॉस ए साइन ए, हमारा लघुत्तम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जब लघुत्तम आ जाएगा तो साइन का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ कॉस कॉस कटेगा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, इधर वाले में कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। और ये भिन्न है तो भिन्न उलट जाती है, इसका हर ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए साइन ए आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए और साइन ए। तो हम देख रहे हैं हमने राइट हैंड को सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव। किस तरह से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चों, आपने देखा, ये भी बहुत कठिन सवाल नहीं था, इजी ही था, कोशिश करेंगे बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन इसका 5वें का लास्ट 9th क्वेश्चन बाकी रह गया है, ये हम लोग करेंगे बच्चों। 5वें का 10वां सवाल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 3 पद दिए गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम प्रथम पद ले लेते हैं, ये प्रथम पद है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम एक पद ले लेंगे, इसके बराबर सॉल्व कर देते हैं, इसको लेकर के इसके बराबर, यानी पहले को तीसरे के बराबर, दूसरे को भी तीसरे के बराबर सॉल्व करेंगे, तो तीनों पद बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो देखिए पहला पद फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म हमने ले लिया आपका ये, तो फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए तो डायरेक्ट फार्मूले से है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब चूंकि में 10 में लाना है तो इसको साइन कॉस बदल देंगे, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं नीचे वाली भिन्न उलट जाती है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए हमने लिख लिया, देखो ये, और ये उलट गया, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये कौन सा टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आपका ये आ गया, हमने पहले टर्म को सॉल्व किया, थर्ड टर्म आ गया। अब देखिए हम सेकेंड टर्म को लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड टर्म ले लेंगे। सेकेंड टर्म में
हमारा क्या है 1 माइनस 10a का होल ऑफ स्क्वायर, यानी पूरे का लिख सकते हैं। ऐसे पूरे का है तो पूरे का लिख दीजिए पहले। तो 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर आ गया। देखिए इसको हम अलग अलग लगा देंगे, इक्वल लगा के 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब होल स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 10 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी ऐसे नीचे भी आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए आ गया बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका हम लोगों ने स्क्वायर को खोला। 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर था बच्चों, ये 10a का होल स्क्वायर खोल दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगा के ऐसे नीचे भी खोल दिया। तो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर हमारा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10a लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखिए इधर आपका ये स्टेप हमारी आ गई है, हमको लाना है 10 स्क्वायर ए लाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए, इसको साइन कॉस बदल दे रहे हैं, ठीक है। 2 साइन ए बटे कॉस ए हमारा आ गया, ठीक है। ऐसे नीचे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपान साइन ए आ गया, ठीक बच्चों। अब देखिए ऊपर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ देख रहे हो ये कॉस स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर कॉस ए का यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं ना। इस तरह से ऊपर वाले अंश को हमने सॉल्व किया हुआ। अब नीचे हर वाले को देख लेते हैं। हर वाला ये हमारा है साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये साइन ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। आप नीचे वाले भिन्न को उलट देंगे, देखिए आ गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा अंश है। और हर वाली भिन्न उलट जाएगी, आ जाएगी साइन स्क्वायर ए और बटे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये और ये आप देख रहे हो क्या है, सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको हम कहेंगे tan स्क्वायर ए। फार्मूले से इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो देखा क्या हमने, ये हमारा कौन सा पद आ गया, थर्ड पद आ गया। तो इस तरह से दोनों पदों को सॉल्व करके हमने थर्ड पद निकाल दिया है। लिख सकते हैं इसलिए प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद, ये तीनों पद हमारे बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सरसाइज 8.8 अभ्यास जो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ। और इसी तरह से अच्छे अच्छे सवाल आप लोग करते रहिए। जय हिंद बच्चों।